रात का गुप्त अंधेरा और शाहगंज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की सुनसान सड़कें। लगभग पूरा गांव ही नींद की आगोश में अपने दिन भर की थकान को मिटाने की कोशिश कर रहा था। पर इसी गांव की एक आलीशान कोठी, जहां पर इस वक्त इतनी रात में भी कुछ लोगों की चहलकदमी सुनाई पड़ रही थी, और इसकी वजह थी इस कोठी के ठाकुर सूरजभान सिंह, जो आज लगभग 8 महीनों की यूरोप की यात्रा के बाद अपने घर वापस पहुंचे थे। और उनके साथ थे उनके सबसे नए मगर बेहद ही खास और करीबी दोस्त कौटिल्य प्राशर। और इसी घर में ठाकुर सूरजभान सिंह की इकलौती बेटी मैथिली, जो पिछले कई घंटों से अपने पिता और उनके दोस्त की आवभगत में लगी हुई थी, आखिरकार उसने अब फाइनली अपना काम खत्म करके चैन की सांस ली। आओ कौटिल्य, थोड़ी देर बाहर टहलते हैं। हाँ, तुम्हें खाना तो अच्छा लगा ना? सच बताऊं तो मैंने तो बहुत दिनों बाद मैथिली बिटिया के हाथ का खाना खाया। वाह, मजा आ गया कसम से। हाँ सूरजभान, तुमने सही बोला। इतने दिनों के बाद मैथिली तुमसे मिली है, शायद इसीलिए उसने अपना पूरा प्यार हमारे खाने में ही मिला दिया। मैंने भी आज कुछ ज्यादा ही खा लिया है। वाकई बहुत प्यारी बच्ची है तुम्हारी। हाँ वो तो है। चलो मैं तुम्हें अपनी कोठी के चारों ओर फैले बागों की सैर कराता हूँ। सच बता रहा हूँ, इतना खूबसूरत और शांत माहौल तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं। अरे मैथिली बेटा, हम बाहर बगीचे में जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ, बातें करेंगे साथ बैठकर। जी बापूजी, आप लोग चलिए, मैं बस अभी आई। अरे संभल के कौटिल्य, भाई ये गांव के बगीचे हैं, यहाँ पे तुम्हारे वो विदेशी पक्के साफ सुथरे रास्ते नहीं मिलने वाले। यहाँ तो वही उबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे, संकरी पगडंडियों वाले, इसलिए थोड़ा संभल के चलो। पता है सूरजभान, अच्छी तरह से पता है। वो तो अंधेरा इतना ज्यादा है कि मैं कुछ ठीक से देख ही नहीं पाया। वैसे सूरजभान, मुझे तो ये डरावना लग रहा है। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। आवाजें भी कैसी, हर तरफ बस सन्नाटा पसरा है। अरे भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं, तुम बस आगे बढ़ते रहो। देखो कितनी बड़ी कोठी है मेरी। हाँ वो तो दिख रहा है। और वो क्या है आगे, खंडहर जैसा? वो भी हमारी कोठी का हिस्सा है। दरअसल पूरी जमीन जायदाद ये सब हमारे पुरखों की निशानी है। अब जिससे जैसा बन पड़ा रखा उसने वैसे ही। खैर, बल्कि अगर तुम कुछ पहले आए होते यहाँ इस कोठी में जहां तुम रह रहे हो, तो वो भी तुम्हें खंडहर ही लगती। अभी पिछले साल ही तो, अरे मेरे यूरोप टूर से पहले मैथिली के कहने पे ही मैंने पूरी कोठी की मरम्मत सजावट करवाई थी। ये जो सब तुम देख रहे हो, ये पूरा बाहर का पोर्शन है। करेंगे धीरे धीरे, इसकी भी मरम्मत करवा देंगे, बस थोड़ा वक्त लग रहा है। बापूजी, कहाँ हैं आप लोग? लो, अब तो मैथिली भी आ गई। आओ कौटिल्य, आओ, थोड़ी देर यहीं बैठते यार। मैथिली, हम इधर ही हैं, आ जाओ। हाँ, जी बापूजी। कौटिल्य अंकल, आपने बताया नहीं, ये आपकी गोद में ये कौन सा जानवर है? बहुत ही अजीब सा है। मैंने आज तक कोई भी जानवर ऐसा नहीं देखा। पहली नजर में तो ये मुझे एकदम नेवले जैसा लगा, लेकिन फिर इसकी कदकठी देखकर तो ऐसा लगा मानो कोई बिल्ली हो, कोई बहुत बड़ी बिल्ली। इसका काला रंग, पीठ पर सफेद धारियां जैसे कि कोई गिलहरी, लेकिन फिर पीछे इतनी लंबी पूंछ। आखिर ये है क्या? मैथिली बेटा, तुमने पहली बार में ही सही पहचाना, ये नेवला ही है। इतना डरावना और अजीब? हाँ, क्योंकि ये कोई आम नेवला नहीं है। मैं इसे ब्राजील के जंगलों से लाया हूँ। और आप इसे हमेशा अपने पास रखते हैं, हर जगह जहाँ भी आप जाते हैं? अब तो इसकी आदत हो गई है। इकलौता यही मेरा परिवार है, और इससे क्या डरना।
बल्कि इसके कारण तो मैं अपने आप को सेफ महसूस करता हूँ। और तुम्हें पता है मैथिली बेटा, इसके पास एक अनोखी शक्ति भी है।